दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं MBPP के माध्यम से, दिल्ली शिक्षा विभाग ने नए सेशन 2024-25 के लिए भी मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंपल सा आपको फॉर्म भरना है, आपको एग्ज़ाम देना है और पक्का है स्कॉलरशिप आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी क्राइटेरिया क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है, सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको और भी इसी तरह की जानकारी यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे पहले बात करेंगे, जो एग्ज़ाम है ये है 9th क्लास के लिए, यानी कि जो बच्चे एट प्रेजेंट टाइम में 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये फॉर्म है। और सारे बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कोई कैटेगरी का सीन नहीं है। यहाँ पर कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि भाई आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या कोई SC ST है, सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब आपको स्कीम की एक एक करके जानकारी देता हूँ। सबसे पहले स्कीम की डिटेल क्या है। यहाँ पर जो 1000 बच्चों को मिलता, 1000 कैटेगरीज में मिलता है 5-5 हज़ार रुपये, प्रत्येक बच्चे को 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, है ना। तो भाई बड़ा आसान है, आप ये मान के चलिए फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो। और भाई जो मैं आपको बताता जाऊँगा ना क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो भाई एग्ज़ाम होगा कब, तो भाई बड़ा आसान है, बहुत आसान है। संडे को एग्ज़ाम होता है, किसी छुट्टी की कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 नवंबर को, है ना, हाँ 11वां महीना नवंबर का होता है, तो भैया 10 नवंबर को एग्ज़ाम होगा 2024 को, संडे को एग्ज़ाम होगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पूरी जानकारी, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारे मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID सब कुछ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 9, बस कुछ नहीं है। अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो भाई आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, एडेड में पढ़ रहे हो, अनएडेड में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, JNU जवाहर नवोदय विद्यालय में हो, NDMC में हो या DCB यानी कि दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड, यार SSC वाले बच्चे भी इसका लाभ ले सकते हैं। जो DCB है ना वो दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड है। तो भाई किसी भी तरह से अगर आप दिल्ली में पढ़ते हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन क्लास 8। छोटा सा क्राइटेरिया है, आपकी 60% मार्क्स चाहिए 8वीं क्लास में, तो भाई 8वीं क्लास में 60% मार्क्स तो आ ही जाते हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। और आपको 5% रिजर्वेशन भी मिलता है अगर आप SC ST और OBC दिव्यांग वगैरह हैं, तो कुछ रिजर्वेशन में छूट भी मिलती है। तो भैया यहाँ पर अगर आप SC हैं, ST है, OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर का है, दिव्यांग हैं, तो आपको यहाँ पर छूट का प्रावधान है, तो रिजर्वेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं सीधा चलता हूँ, आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा। भाई सबसे मज़ेदार चीज़ यही है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, एग्ज़ाम आएगा कैसे। तो मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे तरीके से। तो पेपर आपका 2 पेपर होंगे, आपके 2 पेपर होंगे, ध्यान से समझना। पहला होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि MAT, मानसिक योग्यता परीक्षण। आपको रीजनिंग वगैरह के सवाल पूछे जाएंगे, एंड रीजनिंग के बहुत सारे सवाल हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी वहाँ से बहुत सारे तरीके आप ले सकते हैं। और मैंने पिछले साल के बहुत सारे पेपर भी डाले हैं, सॉल्व करके डाले, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन होंगे भाई, 100 क्वेश्चन होंगे MAT के, 100 नंबर का होगा और 100 ही मिनट का पेपर होगा, लगभग 2 घंटे का, है ना, पौने 2 घंटे का। जो दूसरा पेपर है वो SAT यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जो आप पढ़ रहे हो क्लास 9th में, जो आप पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें वही आएंगी। बहुत बड़ा नहीं रहता है, सिंपल सा सिलेबस होता है। इसके भी 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा और 100 मिनट का ये टाइम होगा। तो 200 मिनट का पेपर है, 200 ही आपको क्वेश्चंस होंगे, 200 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा। कमाल की बात है कि भैया तुक्के भी मार सकते हो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आराम से फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, तुक्के मारिए, लेकिन हाँ बड़ा आसान है, सिंपल सा, सारे बच्चों का स्कॉलरशिप में
नाम आ जाता है। और भाई पिछले साल की कट ऑफ भी मैंने डाली है, भाई कितने कितने कट ऑफ में किस कैटेगरी में कितने बच्चे और कितने कम से कम मार्क्स, भाई कम से कम मार्क्स में भी आपका स्कॉलरशिप आपको हो जाता है। तो सिलेक्शन कैसे होगा मैं थोड़ा सा वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वालिफाई मार्क्स हैं SC ST OBC, अगर आप हैं SC ST और फिजिकल जो PS कैटेगरी के हैं उनको मात्र 32, भाई सिर्फ 32 मार्क्स आपको लाने हैं, आपका सिलेक्शन है भाई 32 मार्क्स में बोथ, यानी कि सेट और मैट में। और अगर आप जनरल हैं, OBC है, EWS है, तो भी आपको भाई सिर्फ 40% मार्क्स लाने हैं। और भाई सही में 40% मार्क्स लाने वालों का भी सिलेक्शन होता है। पिछली बार आप एक बार देखेंगे आप तो कैटेगरी जो कट ऑफ है आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हाउ टू अप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो भैया आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर HOS स्कैन, जो HOS है आपके स्कूल है, जो आपके स्कूल के साइंस टीचर हैं, जो आपके स्कूल के इंचार्ज हैं, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, भाई सिंपल से आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल से आप कहें कि भैया मुझे जो है दिल्ली मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के लिए आवेदन करना है। और वो आपका क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं बच्चों को, कोई भी दिक्कत नहीं आती, आराम से फ्री में रजिस्टर्ड होता है। और यहाँ पर जो तरीका बताया है कि भाई रजिस्टर कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको बताया है कि वेबसाइट में जाना है और वेबसाइट में इस वाली वेबसाइट में DOE EDUDL वाली साइट में उसका लॉगिन ID पासवर्ड करेंगे और आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो टाइमिंग है वो है 27/8 यानी कि 27 अगस्त से लेकर के और 21 सितंबर है ना, अगस्त के बाद सितंबर, 21 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान है और आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। उसके बाद क्या होता है, आपको फॉर्म भरना होता है एंड आपको जो एक रोल नंबर मिलता है, एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है आपका, तो 28 अक्टूबर को आपका जनरेट हो जाएगा रोल नंबर। उसके बाद आपको 2 कॉपी स्कूल खुद आपको 2 कॉपी करा के देगा और आप उसे प्रिंट करके एक स्कूल रख लेता है और एक आपको दे देता है। आपको जो अपनी फ़ोटो लगानी है और एग्ज़ाम देने जाना है, कब तक, लगभग 8 नवंबर के आसपास में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। नहीं, अच्छा 8 नवंबर तक आपको देना है सबमिट करके और आपका उसके बाद जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। तो भाई बहुत ही आसान तरीका है। और आप यहाँ पर रिजर्वेशन का भी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। कुल मिला के क्या है कि इजीली आपको अपने स्कूल में जाना है और अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, साथ में आप अपने हमारे प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। आपके साइंस डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस पढ़ाते हैं, उन सब्जेक्ट से बात कर सकते हैं। आपका ईजीली रजिस्टर होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो बात सैम्पल पेपर वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में बहुत सारे मैंने वीडियोज़ भी डाले हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि क्या क्या पेपर में आता है, किस किस तरीके से। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद।